निषाद योगी सरकार से ये बता देना चाहती हूँ कि जो ये घर वालों को बेघर कर रहे हैं, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। जो आप ये सजा खंडो, अगर आप बस ये गोदी मीडिया कहाँ गई, जब सवाल उठाना रहता है तो कहाँ चली जाती है? सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करने आती है। ये बताइए, आप लोग बस घर वालों को बेघर करना जानते हैं? ऐसी है आपकी सरकार। हम आपसे न्याय की उम्मीद एकदम छोड़ दिए हैं और आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम लोग आपको वोट की चोट देंगे। आप लोग जो ये कर रहे हैं, आप लोग बस हिंदू मुस्लिम कर दे ना, तो आप लोग ठीक है, आइए और सबका घर तुड़वा रहे हैं ना, गरीबों का सबको बेघर कर रहे हैं ना, और बड़े लोगों का ऐसे छोड़ रहे हैं ना, तो आप लोगों को ये समझ लीजिए कि हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भी आप लोगों को वोट से छोड़ देंगे, घबराएंगे मत। तो योगी सरकार आप यहाँ आ जाइए, तब देखिए आपका हालत क्या होता है। बस आप यहाँ पर आके दिखाइए। आज हम लोगों की मौजूदगी अम्बेडकर नगर जिले के सुप्रसिद्ध गोविंद साहेब बाबा का धाम जो है, हम लोग वहाँ पे हैं। यहाँ का मामला ये है कि यहाँ पे 54 परिवार, 54 घरों पे बाबा योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यक्रम यहाँ पे था। उस कार्यक्रम के पहले जो है यहाँ पे 54 घरों को तोड़ दिया गया। और अब ये हम लोग तो नहीं मालूम कि योगी जी इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन 54 घर का टूटना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसा यहाँ के लोग बताते हैं कि रोज़गार का माध्यम था। इन लोगों के बच्चे पढ़ाई करते थे, उसी पैसे से ये लोग अपना पेट पालते थे। और आप जानते हैं कि एक एक ईंट जोड़ना कितना किसी परिवार के लिए कठिनाई होता है। लोग बेचारे कैसे पत्नियां दिन रात सोचती रहती हैं कि कहाँ से 1 रुपया हम काट लें कि हमारा कम से कम एक कमरा बन जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कहीं न कहीं पूरे अम्बेडकर नगर का पूरे भार झंझोर दिया है। किस तरह से यहाँ पे लोग बेचारे रो रहे थे, महिलाएं अलग रो रही थीं। बच्चे जब स्कूल से आते हैं, देखते हैं हमारा जो आशियाना है, जहाँ पे हम रह कर खाना पीना खाते थे, आंधी और तूफान में अपनी पढ़ाई करते थे, आज आशियाना टूट जाता है। तो आखिर में स्वभावगत या स्वतः ये जो है बच्चों में क्रोध आता है। और हमारे पास में बैठी वो वीरांगना लड़की है जिन्होंने पूरे भारत को हिला दिया कि वास्तव में सोशल मीडिया का पावर क्या होता है। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे आकर के और इस बिटिया को समझाने बुझाने लगे, तुम बेटा मान जाओ, तुम्हारा वीडियो इतना वायरल हो गया है कि हो सकता है अगर योगी जी जान पाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के आला अधिकारियों से कि क्या आपकी नौकरी गई? अगर आपकी नौकरी नहीं गई तो क्या इन बेचारों का जो परिवार का घर टूटा है, क्या आप घर दिलाएंगे? तमाम क्वेश्चन है। आइए हम इस बिटिया से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में यहाँ पे कैसे क्या हुआ। क्या नाम बेटा आपका है? आंचल निषाद। आंचल जी, क्या हुआ था यहाँ पे? सर, यहाँ पे हुआ ये था कि सुबह जो है 3 दिन पहले तो ये लोग बोले थे कि आप लोगों का ना दुकान टूटेगा ना घर टूटेगा, आप लोग बस ऐसे बंद किए रहिए और शांति का सहयोग दीजिए ताकि प्रोग्राम सफल हो सके मुख्यमंत्री जी का। तो सभी लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग जो है इसमें सहयोग करेंगे। तो किसी ने अपना दुकान नहीं खोला। फिर उसके बाद शाम तक ये बात हुई। फिर उसके बाद 8 घंटे रात में ऐसा क्या हुआ, क्या अधिकारियों के अंदर क्या विचार आया कि उन्होंने सुबह बिना बताए बुलडोजर चलवा दिया। सुबह में ही? हाँ, जब मैं विद्यालय 7 बजे मैं विद्यालय चली गई थी। फिर उसके बाद मेरे जाने के बाद बुलडोजर चला। फिर उसके बाद मैं जब विद्यालय से आती हूँ तो देखती हूँ कि सारा यहाँ पे जो गोविंद साहब चौक था पूरा एकदम पस्त हो गया है। फिर उसके बाद मैं जब अपना घर देखी तो सर यही मेरा संसार था। लोग कहते हैं कि जो है जो महल में रहता है वही शिक्षा दीक्षा कर पाता है अच्छा, लेकिन हमारे माँ बाप हम लोगों के लिए यही हमारा संसार था, हम लोगों के लिए यही महल था। हमारे मम्मी पापा सब व्यवस्था किए थे। अब सोचिए अगर हमारे ऊपर जो हमारी व्यवस्थाओं पे, हमारी पढ़ाई लिखाई पे बात आएगी तो हमारे मम्मी पापा के ऊपर, हमारे ऊपर क्या बीतेगी। अगर हमारे मम्मी पापा इतना मेहनत कर रहे हैं तो उस पर अगर पानी फेरा जाए तो ये कैसा न्याय है? अब आप ही बताइए। तो फिर उसके बाद तब मैं वीडियो डाली, फिर यहाँ से मंदिर पर गई IS मैम से मिलने।
तो वहाँ जो है मुझे रोका जा रहा था। फिर उसके बाद वो मिली तो वो चली गई, तो उनके साथ जो पीयू उनकी रहती है वो हमसे मुलाकात की और बोली कि ठीक है बेटा, जो है आपका नंबर और आपके पापा का नाम ले लिया गया है, एसडीएम सर को दे दिया जाएगा। तो फिर हम वहाँ से तुरंत गए, हम बोले कि हम कमिश्नर सर से मिलना चाहते हैं। हम निरीक्षण भवन पर गए तो कमिश्नर सर, कोई बोल रहा है कि कमिश्नर सर आए ही नहीं हैं, तो कोई बोल रहा है कमिश्नर सर चले गए, तो कोई बोल रहा है कमिश्नर सर आने वाले हैं। तो फिर हमने कहा कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम मिल नहीं लेंगे। उन्होंने कहा, फिर एक अधिकारी हमारा मोबाइल ले लिए, बोले कि तुम वीडियो बना रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, डिलीट कर दिए मेरा मोबाइल ले करके। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम करती क्या हो? हम बोले कि सर पढ़ाई करते हैं। बोले यहाँ क्या कर रही हो, कहाँ से आ रही हो? हम बोले सर यूनिफॉर्म में, तो आपको ये देखना चाहिए कि हम कहाँ से आ रहे हैं, विद्यालय से आ रहे हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कर रही हो? हम बोले सर हमारा घर गिर गया, बताइए हम कहाँ रहें। तो बोल रहे हैं कि तो जाओ पढ़ाई करो। हम बोले सर कहाँ पे करें पढ़ाई, आप बताइए, सड़क पे बैठ के पढ़ाई करें? तो उन्होंने कहा कि जाओ अपने घर जाओ। हम बोले ठीक है सर। तो हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे, तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हमसे एसडीएम सर से और कमिश्नर सर से मुलाकात नहीं हो जाती है। तो फिर उसके बाद जब वहाँ पे हम डटे रहे, तब फिर वहाँ से कुछ लोग गए अंदर और एसडीएम सर से बोले कि एक बच्ची आई है जो कि छात्रा है, वो आपसे मिलने के लिए उत्सुक है और यहाँ से जा नहीं रही है। तब एसडीएम सर आए तो बोले कि क्या हुआ? तो हम बोले कि सर हम लोगों का घर गिर गया, कम से कम टाइम देना चाहिए था, हम लोग तो फ्री में रह नहीं रहे थे, उसका जो है भरपाई कर रहे थे, हम लोग उसकी रसीद भी रखे हैं सर। फिर उन्होंने कहा कि सरकारी था, गिर गया। तो फिर उसके बाद वो इतना कहने के बाद बोले कि जाओ अब सरकार। हम बोले सर सरकारी भले ही था, लेकिन आप लोगों को सूचित करना चाहिए था। बोले कितनी बार नोटिस दे? हम बोले सर लेकिन आप लोगों ने 2-3 दिन पहले कहा क्या था, बंद करने को कहा था, तो हम लोग बंद किए थे। फिर उसके बाद वो अंदर चले गए, मेरी पूरी बात नहीं सुने। फिर तब मैं वहाँ से आई, मैं बोली कि मैं कमिश्नर सर से मिलूँगी, तो वहाँ पे लोग बोले कमिश्नर सर चले गए हैं। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से चली आई, तब यहाँ पर आकर के देखती हूँ कि सभी लोग रो रहे हैं। और मैं उसके 3-4 दिन पहले एडमिट थी सर, मैं बीमार चल रही थी। तो फिर उसके बाद मैं बहुत ही हिम्मत करके विद्यालय गई की, क्योंकि मेरी पढ़ाई बहुत नुकसान हो रही थी। और उस दिन जिस दिन मेरा घर टूटा, उस दिन मुझको दवा लेने जाना था, और इसी चक्कर में हम अपना दवा भी लेने नहीं जा पाए। फिर यहाँ पर आए, आज हम लोगों को 5 दिन हो गया खाना खाए। कम से कम सरकार को तो इतनी व्यवस्था करवानी चाहिए, इस प्रशासन को इतनी व्यवस्था करवानी चाहिए कि हम लोगों के रहने का और खाने की व्यवस्था तो करवानी चाहिए। तो फिर उसके बाद शाम को जब पता नहीं वीडियो वायरल हुआ इसलिए, या जो है डीएम मैम आदेश की इसलिए, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तब फिर शाम को एसडीएम सर आए मुझसे मुलाकात करने के लिए। नहीं, वो आपका वीडियो वायरल हुआ था, इस नाते ये लोग प्रेशर में या कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जिस तरह से आपने भावनाओं में बह करके जो है अपनी दुखड़ा आपने कहा, और ये भी आपने कहा कि योगी जी आगे चुनाव है, तमाम बातें आपने कहा था। तो जी मैंने कहा था, देखिए अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम आपको अपना वोट क्यों देंगे? आपको हम ही लोग, इस जनता का ही देन है कि आपको यहाँ से उठाकर वहाँ पर बैठाती है। तो आप जब जनता के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये जनता आपको यहाँ से फिर वहाँ पे जो बैठाती तो वहाँ से उतार भी सकती है सर। ये जनता के हाथ में इतना पावर है, जब आप लोग जनता के साथ अन्याय करेंगे तो वो जनता क्या सोचेगी आपके बारे में? तो यही तो कहेगी। तो फिर उसके बाद कैसे आपके मन में आया कि हमें एक वीडियो बनाना चाहिए? सर देखिए जो है संविधान में, या देखा जाए बहुत छोटी बिटिया है, किस क्लास में आप? 11th में है। इतनी छोटी बिटिया का इतना बड़ा साहस से कहीं न कहीं एक शिक्षाप्रद है, और भी लड़कियों के लिए, कि आप अगर सोशल मीडिया का पावर से अगर यूज करेंगी तो यही हाल होगा कि जिस एसडीएम के लिए बिटिया जा करके और बार बार प्रार्थना करती रही, लेकिन महोदय अगर बाहर भी आए तो थोड़ी सी बात चलेगी। लेकिन जब वो बिटिया का वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद पूरे प्रशासनिक महकमा में हलचल मच गया और अधिकारी को इस बिटिया के पास आना पड़ा। फिर क्या उसके बाद हुआ? फिर उसके बाद एसडीएम सर आए तो उन्होंने कहा कि हाँ आप बताओ बेटा तुम्हारी मांग क्या है? तो हमने कहा सर देखिए, सिर्फ अगर यहाँ गरीबों की रोजी रोटी छीनी गई है तो उसको वहाँ स्थान दिया जाना चाहिए, उनके जो है रोजी रोटी की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा तो तुम्हारी मांग पूरा होगी तो तुम खुश रहोगी। सर मेरा एक और वीडियो ये लोग वायरल किए हैं कि मतलब जो है ये अपने बयान से पलट गई
तो सर मैं अपने बयान से ये पलटी हाँ, नहीं ये हूँ, चला। आप देखे होंगे। तो मैं अपने बयान से पलटी नहीं थी। वो हमें बोले कि जो है अगर तुम्हारी मांग पूरी होगी तो तुम खुश होगी। तो मैं बोली सर अगर देखिए, अगर मैं किसी चीज़ के लिए जिद कर रही हूँ, अभी आप ही किसी चीज़ के लिए जिद कर रहे हैं, अगर वो आपको मिल जाएगी तो आप ज़रूर खुश होंगे। तो अगर हमारी मांग पूरी होगी तो हम ज़रूर खुश होंगे। तो बोले कि योगी आदित्य यहाँ मुख्यमंत्री जी के आने से आप खुश रहेंगी। तो हम बोले कि सर देखिए, उनके आने से तभी हम यहाँ खुश रह पाएंगे जब यहाँ के सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा और सभी की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, और नहीं तो उनके आने से हमें क्या लाभ होगा। ये दुकानें तुड़वाई जाएंगी उनके आने से, तो हम खुश होंगे कि या नाराज़ होंगे। तो यही बयान था हमारा। इसी पे लोग बोले कि ये बयान अपना बदल दी। तो सर ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मैंने इतना ही कहा था। और फिर एक जो है उसमें के अधिकारी थे, वो दरोगा थे या कुछ ऐसे किसी पद पर थे, वो हमसे बोल रहे हैं कि देखो तुम यहाँ पे चिल्लाओ मत, हमसे चिल्लाओगी तो जो है हम लोग अधिकारी हैं। तो हम बोले देखिए सर, आप भी हम पर चिल्ला नहीं सकते हैं। अगर आप चिल्ला सकते हैं तो हम भी आप पर चिल्ला सकते हैं, क्योंकि ये संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि आप ये वर्दी पहने हैं तो जनता की रक्षा के लिए पहने, जन रक्षक इसलिए कहलाते हैं। ये नहीं कि आप इस वर्दी को पहन के आप गलत यूज करो, किसी को जो है पीड़ा पहुंचाओ, ये कहीं नहीं लिखा गया है संविधान में। अगर आप जो हमसे आप हमसे सवाल पूछ सकते तो हम जवाब दे सकते हैं, और हम भी आपसे सवाल पूछ सकते, इतना हमारा अधिकार है। तो बोले ठीक है, तो तुम चिल्लाती रहो यहाँ पर। तो सर हमारी मांगे यही है, जो भी हमारा सामान बिखरा, जो भी हमारा टूटा, सर ये तो है नहीं कि हम सरकार के ज़मीन में रहते थे तो फ्री में रहते थे, हम इसका पैसा देते थे। अच्छा, इसका पैसा या भाड़ा कौन लेता था? जिला पंचायत लेती थी सर। अच्छा जी। तो जब यहाँ पे नोटिस या 3 दिन पहले चिपका हुआ या बताया गया, तो आप लोग गए नहीं उनके पास जो पैसा लेते हैं आप लोगों से? सर देखिए, इसमें तो बात दो है, एक राजस्व विभाग है और एक जिला पंचायत है। यहाँ पे 2012 में राजस्व विभाग सबके ऊपर मुकदमा कर दिया था और जुर्माना 60 हज़ार का लगाया था। तो मैं वहाँ पे गई, 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, मैं 6 तारीख को गई थी, सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने अपनी बात वहाँ BDO सर के पास, वो थे ADM सर थे और SDM सर थे, तो मैंने कहा सर, जब इस पहले हमने पूछा, कहा सर ये बताइए कि इस जो है ज़मीन का मालिक है कौन। तो बोले कि SDM सर बोले कि इस ज़मीन का मालिक जो है हम जिला पंचायत को नियुक्त किए। तो हम बोले सर, जब आप जिला पंचायत को नियुक्त किए हैं तो जो है वो किराया लेता है सबसे, तो फिर राजस्व विभाग उस पर मुकदमा क्यों किया और जुर्माना क्यों लगाया है? जिला पंचायत से बोलिए कि वो उसको हटवाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जिला पंचायत से बात करेंगे। उन्होंने बात को वहीं पे टाल दिया, इधर उधर कर दिया, दूसरी बात वहाँ पे ला दी। फिर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, वहाँ पे सबका नाम दर्ज कर लिया गया। फिर उसके बाद वो फाइल क्या करेंगे, ले जा करके कहीं रख देंगे, यही करेंगे अब। तो जब आप लोगों की यहाँ पे कार्रवाई हो रही थी, तो जो बुलडोजर, ये क्या नाम है, जिला पंचायत कभी आए नहीं थे मिलने आप लोगों से? नहीं सर, जिला पंचायत नहीं आए थे, लेकिन पता नहीं क्या लिख के सर हमसे मिलने नहीं आए कि मतलब तुम्हारी समस्या क्या है। सर देखिए, हमको आश्वासन भी दिए थे SDM सर, बोले कि जो है जो भी हो सकता है बेटा, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी हर चीज़ मतलब व्यवस्था हम अच्छी करवाएंगे, घबराओ मत, बस मुख्यमंत्री जी का जो है प्रोग्राम सफल हो जाने दो। उन्होंने 9 तारीख को कहा था मिलने को, तो हम बोले ठीक है सर हम आएंगे। तो 9 तारीख को संडे हो गया, तो फिर हम बोले कि ठीक है सर, जो है 10 तारीख को हम बोले कि DM मैम से मिलना चाहते हैं। तो DM मैम फ़ोन की SDM सर के पास, और जो है SDM सर तब मेरी मम्मी से बात करवाएं। तब DM मैम बोली कि जो है हम 2 दिन बाद जो है आंचल से मिलेंगे। फिर हम SDM सर के पास फ़ोन लगाएं के बाद आंचल से मिलेगी। तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो चली गई। हम मानते हैं वो थकी हुई थी तो चली गई, ठीक है, लेकिन फिर बाद में तो मिलना चाहिए। फिर हम SDM सर के पास फ़ोन लगाए, बोले सर जो है मैम हमसे मिलने के लिए बोली थी। तो बोले कि मैम बोली थी मिलने के लिए, आप बात करने के लिए। हम बोले मिलने के लिए बोली थी। बोले कि ठीक है, तब जो है संडे को तो मिलेंगी नहीं, मंडे को मिलेंगी मैम। तो हम बोले ठीक है सर। तो बोले कितने बजे मिलेंगी? तो बोले हैं 10 बजे से मिलेंगे 12 बजे तक।
तो हम बोले ठीक है सर, तो हम जो है 10 बजे आएंगे तो मुलाकात करेंगे, और जो है फिर अगर हमारी कार्यवाही, हमारे साथ न्याय नहीं होता है, कार्यवाही नहीं होती है, तो हम आगे तक जाएंगे। यहाँ पे जो सामान था आपके कमरे में या घर में, क्या सब बाहर निकला था कि उसी में सब धंस गया? सर और सब उसी में था, और बाहर निकला था और टूट फूट गया था। और जो है जो यहाँ पे सामान रखा था, एसडीएम सर ये मतलब सोच के कि मतलब कहीं मीडिया वाले और कुछ भी मतलब खबर ना चला दे, तो चाहे अच्छाई सोचे या बुराई सोचे, उनके अंदर वो जो रही होगी बात, वो तो वही जानते होंगे, तो वो हम जानेंगे नहीं। उन्होंने हमारा सामान किराए के रूम पे रखवाया और बोले कि किराया जब तक तुम्हारा घर नहीं बनेगा तब तक किराया मैं दूंगा। उन्होंने आश्वासन देकर गया है। अब हम देखिए कल 10 तारीख है, तो कल हम जाएंगे, अब देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम आगे तक जाएंगे।